जी का आगमन होता है और भगवान एक परीक्षा के तौर पे आए थे। जैसी भक्त की भावना थी, भावना के अनुरूप जब उत्तीर्ण होते हैं भगवान जाम्बोजी प्रसन्न होकर के कुछ मांगने के लिए कहते हैं, तो दोनों प्राणी दंपति परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे पे कृपा कीजिए और हमें युक्ति के साथ मुक्ति का मार्ग बतलाइए। भगवान जाम्बोजी ने गागर में सागर भरते हुए अति संक्षेप में जीर्ण के रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा, ओम विष्णु विष्णु तो बण रे प्राणी एक लाख उपाजू रतन काया वैकुंठे वासो तेरा जरा मरण वै बाजू। सजना, विष्णु नाम की महिमा का प्रतिपादन करते हुए इस नाम की शक्ति क्या है, प्रभाव क्या है, इस चीज को सामने रखते हुए भगवान जाम्बोजी उदो और अतली को ये वेद में ईश्वरवाणी का शब्द सुनाते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया था, सतयुग से लेके वर्तमान पर्यंत युग भेद दृष्टि से अगर आप चिंतन करोगे, जब जब इस जीव को ये मानव तन मिला, परमात्मा की कृपा से जिनके जीवन में ये उत्कृष्ट जिज्ञासा प्रकट हुई, मेरे जीवन की सफलता और सार्थकता उसी में जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो। हर युग में परमात्मा के धाम तक पहुंचने के साधन अलग अलग रहे हैं। जैसा कि कल मैंने निवेदन किया था, सतयुग में परमात्मा के धाम तक पहुंचने का साधन ध्यान प्रथम युग। सतयुग में ध्यान के द्वारा समाधि लगा करके लोग अपनी मंजिल को पाना चाहते थे, लेकिन उस समय अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों से जूझना पड़ता था। उस जमाने में बाहर का परिवेश इतना प्रतिकूल नहीं था। प्रतिकूलता थी अंतर जगत में, वो प्रतिकूलता उस जमाने में भी थी और अब तो उसका आर पार भी नहीं। अगर सतयुग के इंसान में राग और द्वेष की वृत्ति रह सकती है, इतना कठोर तप करने के बाद भी जाबाली जैसे ऋषि अपने लक्ष्य को साध नहीं सके, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य की जो भावना है, ये जीवन के सबसे बड़े शत्रु है। बाहर वाले दुश्मनों से तो मुकाबला कर सकोगे, ये ऐसे दुश्मन इस जीव के हैं, ये इस तरह से इसको घसीटेंगे, ये 84 के चक्र कोलू का बेल जैसे चलता ना कोलू पे, गाड़ी पे, इस तरह से चक्र में चढ़ाए बिना ये पीछा नहीं छोड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माता के गर्भ की ऐसे ये वेदना को
झेलते हुए जीव नैनी मोटी जिया जूनी फिर उठो आवे, ये पुनर्जन्म की स्थिति को प्राप्त करवा देते हैं। ये विकार इतने जीव के लिए घातक है, नुकसानदेह। आप सतयुग से लेकर वर्तमान तक का इतिहास देखते हैं ना, सतयुग गया जहां इंसान की आयु 1,00,000 वर्ष की थी, त्रेता युग आया, एक बिंदी घट गई, इंसान की आयु 10,000 वर्ष की रह गई। 10,000 वर्ष की आयु वाले में योग करने की क्षमता नहीं रही, ध्यान लगाने की पात्रता नहीं रही, तो साधना वो बदल गया मख विधि दूजे, अर्थात यज्ञ के द्वारा चाहे वो मुक्ति को पाना चाहते थे, चाहे वो स्वर्ग में देवताओं का राजा इंद्र बनना चाहते थे, त्रेता युग में परमात्मा के धाम तक पहुंचने का साधन था वो यज्ञ था। त्रेता युग गया, द्वापर आया, इंसान की आयु और घट गई, एक बिंदी और घट गई। इंसान की आयु 1000 वर्ष की रह गई। आजकल की 10 पीढ़ी मिला लो, और उस जमाने में एक जन्म होता था, यहां 10 पीढ़ी बीत जाती है। 1000 वर्ष की आयु वाले में न तो समाधि लगाने की पात्रता थी और न ही बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करने की काबिलियत थी। और ये एक बिंदी वाला वो युद्धान भी करना चाहता है, ज्ञान भी करना चाहता है, यज्ञ भी करना चाहता है। जरा विचार कीजिए हमारी स्थिति क्या है। द्वापर में नाना प्रकार की पूजा पद्धतियों का प्रचलन हुआ और सबने अपनी अपनी कुलोचित परंपरा में प्रचलित उन विधियों को अपना करके परमात्मा की साधना प्रारंभ की। लेकिन कलयुग आया, इंसान की आयु और कम हो गई, एक बिंदी और घट गई, इंसान की आयु मात्र 100 वर्ष की रह गई। 1,00,000 वर्ष की आयु वाला जिस मंजिल को पाना चाहता था, ये 100 वर्ष वाला भी उसी मंजिल को पाना चाहता है। कलिकाल के इंसान में न तो ध्यान की पात्रता है, न अश्वमेध यज्ञ करने की योग्यता है, न नाना प्रकार की पूजा पद्धतियों को जीवन में क्रियान्वित करने की पात्रता है। इसलिए महापुरुषों ने कलयुग में जैसी इंसान की सोच है उसके अनुरूप ऐसा ही सरल उपाय बताया। कलयुग केवल नाम आधारा। कली काल में केवल परमात्मा के नाम स्मरण मात्र से उस मंजिल की प्राप्ति होती है। कब? जब इन विकारों से निजात पालोगे तब। बाहर नहीं, ये विकार हमारे दिल दिमाग में बैठे हुए हैं, मन मस्तिष्क में बैठे हुए हैं। बाहर की चीजों को हम निहारते हैं, देखते हैं, उनसे बचने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन अंतर जगत में जो बैठे हैं उनके लिए जाम्बुजी भगवान ने वेदमयी वाणी में कहा, ओम विष्णु विष्णु भण। भणना सफल कब होगा? जब अजर जरीजे। जरा नाम है बूढ़ापे का। बूढ़ा वो होता है जो बदलता है, मिटता वो है जो बदलता है। बूढ़ा कौन होता है?
जिसमें बदलाव होता है, जिसमें परिवर्तन होता है। बाह्य दृश्यमान जगत में जहां तक दृष्टि दौड़ाओगे सब के सब बदल रहे हैं, जीर्ण और शीर्ण हो रहे हैं, अर्थात हर एक जड़ चेतन मृत्यु का ग्रास बनने की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन इस जीव के जीवन में ऐसे कुछ विकार हैं, ये शरीर तो वृद्ध होता है, वो दिनों दिन तरुणता को प्राप्त होते, जवान होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, बेमनुष्यता, ये चाहे परिवार के सदस्यों के प्रति ये विकार काम करें, चाहे पड़ोसियों के प्रति काम करें, चाहे आम लोगों के प्रति हमारे दिल दिमाग में इन विकारों का प्रभाव देखने को मिलता है। खेत में खड़ी फसल में जानवर घुसते हैं तो फसल को जैसे नुकसान पहुंचाते हैं, इसी तरह से साधक के जीवन में जब उसने कहा तेरी मत मोरा चरने जाए, ये तेरी मति को चर जाएंगे, जड़ मूल से तेरी साधना की फसल को उजाड़ डालेंगे। इसलिए बुद्धिमान आदमी को खेत में खड़ी फसल का जैसे पहरा लगाता है, साधक को उसी तरह से सजग रह करके एक एक विकारों के प्रति चिंतन के द्वारा ऐसी सजगता से पहरा देना है कि आपके जीवन में एक भी सिर न उठाए। ऐसा मत सोचना कि हम यहाँ शांत बैठे हैं तो हमारे जीवन में इन विकारों का प्रभाव नहीं है या हमारे भी विकार नहीं है। हर एक जीव के अंतःकरण में संस्कार रूप में ये सारे विकार सदा विराजमान रहते हैं। शोभरी जैसा ऋषि परमात्मा की माया से इन विकारों से बचने के लिए यमुना के जल में जाके समाधि में समाधिस्थ हो जाता है, नदी के जल में जाकर के समाधि लगाता है कि परमात्मा की सृष्टि का मैं दर्शन ही नहीं करूंगा तो ये विकार न तो आंखों से भीतर प्रवेश कर पाएंगे, न कान से, नाक से, न मुंह से, न त्वचा से, किसी प्रकार से भी ये विकार मेरे दिल और दिमाग को प्रभावित न करे। जल में जाके समाधि लगा ली और जब समाधि खुली, सामने दृष्टि पड़ी तो नदी के जल के अंदर एक मत्स्य का युगल जोड़ा क्रीड़ा कर रहा था। जल के जीव के जीवन में क्रीड़ा करता को देखा, वो विकार दृष्टि के माध्यम से कब दिल में प्रवेश कर गए, सब कुछ पथभ्रष्ट कर डाला। मेरे कहने का बाद दृश्यमान जगत की हर वस्तु हमारे जीवन में अंतःकरण में ये कंधे से ऊपर के भाग में जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके माध्यम से ये जगत हमारे अंतःकरण में प्रवेश करता है, अपना रंग रूप दिखाता, असर दिखाता, प्रभाव दिखाता। इसलिए पहले के जमाने में लोग क्या कहते थे, खाने में ध्यान रखो, पहनने में ध्यान रखो, खाना इतना सात्विक रखो ताकि आपके अंतःकरण में, आपके दिल दिमाग में तामसी वृत्ति है वो हावी नहीं हो। पहनावा ऐसा रखो जो भड़काऊ नहीं हो, शालीनता ऐसी रखो ताकि विचारों में भी विकृति न आए। दृष्टि को इतना तपापूत बना के रखो ताकि ये विषय वासनाओं की शिकार न बन सके। जिन्होंने जो जो अन्वेषण किया अपने साधना और अनुभव के आधार पर, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों का
उसी रूप में मार्गदर्शन किया। लेकिन भगवान जांबुज ने क्या कहा? अजर जरीजे, इनको अगर तुम जीतने की प्रक्रिया सीख लोगे, इनको प्राप्त करने की प्रक्रिया अगर तुम सीख लोगे, तो धीरे धीरे उस अभ्यास के द्वारा आप इन विकारों को आप जीत सकते हो। अपने पे हावी होने से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो। जरा विचार कीजिए, हमारे ऋषियों ने खुद के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कहा? पर द्रव्यसु लोष्टवत, पर दारेसु मातृवत, आत्मवत सर्वभूतेषु। अगर आप चाहते हो मेरे मन में कोई भी विषय विकार है वो प्रवेश नहीं करे, या मेरे दिल दिमाग मन मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करे, तो सबसे पहले क्या कहा? पर द्रव्यसु लोष्टवत। जांबुजी भगवान ने सरल भाषा में इस बात को कहा, चोरी झूठ वर्जियो। और यहां ऋषि क्या कह रहे हैं? दूसरे का द्रव्य, द्रव्य ने कोई वस्तु, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे हीरे हो, चाहे मोती हो, चाहे जवाहरात हो, चाहे घोड़े हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे तप्पड़ हो, खलड़ी हो, जूते हो, कुछ भी हो, दूसरे की चाहिए, दूसरे की वस्तु को लोष्ट की भावना से, दृष्टि से देखना। लोष्ट पहले के जमाने में अधिकतर लोगों के घर कच्चा हुआ करते थे, झोंपड़े थे, गोबर के आंगन होते थे। छोटा बच्चा अगर लेटरिन चला गया, मां गंदगी उठा करके क्या करती थी? मिट्टी लेके सरकार उस जगह पे सरकती थी, पोछा लगाती थी। उस गंदगी वाली जगह पे जिस मिट्टी का लेपन किया, सरका लगाया, उसको कहते हैं वो लोष्ट। क्या कहते हैं? अगर आपने अपनी आंखों के सामने सफाई करते देखा है, सरका लगाते देखा है, उस जगह पे कोई खाने की चीज रख करके आपको दे, मन खाने को तैयार होगा? सेब, केला, कोई फल फ्रूट? क्यों? आपकी दृष्टि में उस स्थान के प्रति जो ग्लानि बैठी हुई है, वो ग्लानि क्या प्रदर्शित करती है? ये चीज अपवित्र हो गई, ये चीज मेरे लिए ग्राह्य नहीं है, ये मेरे लिए अछूत काम की नहीं है। जिस तरह से आंख से देखी हुई जगह पे रखी हुई वस्तु को ग्रहण करने को मन नहीं करता, चाहे सोना भी अगले का पड़ा है, आपको ये देखना चाहिए वो लोष्ट है। ये चीज मेरे लिए उस लोष्ट के समान है, गंदगी की समान है। तो सपने में भी आपका मन उस वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होगा, मन ललचाएगा नहीं। मैं हकीकत घटना आपको बतलाता, पुरानी नहीं, थोड़े समय की पहले बीकानेर के एक राजपुरोहित परिवार बैंक में सर्विस करता, उनकी धर्मपत्नी किसी काम से जा रही थी। एक नौजवान भाई नोटों से बैग भरा स्कूटर पेटा, पैरों के बीच में बैग रखा हुआ, मुंह खुला था। एकदम ऐसे जैसे चौराहे पर टर्न लिया, झटके से 3-4 गड्डी नीचे गिरी, और उसके दिमाग में था कहीं इंटरवल नहीं हो जाए। जैसे पैसे गिरा, वो माताजी चिल्लाई, अरे पैसा गिर गया, पैसा गिर गया। लेकिन सुने कौन? काउंटर पे गए
तो 2 लाख रुपए कम पड़ गए, भागा वहां से। उन माता जी ने वो पैसे हाथ में, अभी है जिंदा, शायद देख भी रही होंगे, मैं घटना आपको बता रहा। वो स्कूटर लेके आया, उन्होंने कहा भैया पैसा तेरा हाथ में लेके कैसे किया? रोके को स्पीड जाए पुलिस। 3-4 चक्र उसने काटे, चौथी बार आया तो वो माता जी रोड के बीच में खड़े होकर हाथ ऐसे किया। उनका बुढ़िया मैं तो ऐसे तंग, तो मुझे मारेगी क्या? उनका बेटा तो चाहे बुढ़िया के चाहे